उसी के बारे में कुछ शब्द मैं यहाँ रखूँगा। स्टेप बाय स्टेप हम 5 भागों में इस बात को करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि आप सभी ये जानते हैं कि शिक्षा की इम्पोर्टेंस कितनी है समाज में। आगे बढ़ने के लिए हो, कहीं भी कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म पाने के लिए हो, पिछले कुछ सालों से समाज की परंपरा में कुछ परिवर्तन हुआ है। जैसा आपने देखा होगा कि पहले बच्चा 7वीं कक्षा पढ़ लेता था, फिर क्या भाई साहब इसको बाहर भेजेंगे, फिर 7 किताब पढ़ ली था गणित, 8वीं पढ़े कि नहीं पढ़े वो बाहर हमारे, तो वो जो छोरा वो 1500 रुपये लेना आ रही है, वो 3000 रुपये लेना आ रही है। तो ये बातें ज़्यादा चलती थी। ये परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन आप सभी पदाधिकारियों की वजह से हुआ है। ये परिवर्तन आपकी जागरूकता की वजह से हुआ है और इसी जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए ये जो कार्यक्रम होते रहे बीच बीच में, ये कार्यक्रम आगे भी बहुत कारगर साबित होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं, ठीक है, जिसमें बच्चे 8वीं पास कर रहे होंगे, कोई 10वीं पास कर रहे होंगे, कोई अभी 12वीं पास करी होगी। तो एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले तो जो कोचिंग के वो रोस्टर है वो दे दीजिए एक बार। बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे नोटबुक लेके बैठे हुए हैं। एक एक बच्चे के पास में पहुँचेगा, इसमें आपके करियर गाइडेंस की सारी बातें दे दी, बांटनी है बच्चों को, सारी बातें दे रखी है कि 8th के बाद में 9th और 10th में किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। 10th के बाद में अगर कोई इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है, नॉन मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, तो साइंस मैथमेटिक्स लेने के बाद में क्या क्या एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या क्या और कैसे कैसे उसकी प्रिपरेशन होती है, कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर दे रखी है। तो लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, एक बार सबके पास पहुंच जाए। ओके, बैठी जिन्होंने अभी 10th पास करी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। 10th वाले, चलिए बहुत बढ़िया। और 12th वाले, 12th वाले आप हैं, ओके। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है। 11वीं और 12वीं आपको वो पढ़नी पड़ती है फाउंडेशन के साथ में, और 12वीं के बाद में आपके जेई मेंस का एक पेपर होता है। जेई मेंस के पेपर में अगर आपकी कट ऑफ क्लियर होती है तो उसके बाद में 2.5 लाख बच्चे जो वो एडवांस की प्रिपरेशन के लिए सिलेक्शन होता है, ठीक है, जो टॉप IITs मिलती है। अब IITs की लिस्ट क्या है वो सब आपको इस बुक में दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 12th पास आउट करने के बाद में कोई डिग्री कोर्सेज करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं, BTech करना चाहते हैं, BA करना, BCom करना चाहते हैं, तो आजकल CUET का एग्ज़ाम होता है। CUET का एग्ज़ाम होता है। पहले क्या होता था, परसेंटेज के बेस पे एडमिशन होता था। आजकल CUET के बेस पे ये एडमिशन होता है, जहाँ पे 3 सेक्शन में आपका पेपर रहेगा। इसके लिए भी आपको पेपर की बुकलेट के अंदर एक फोटोकॉपी दे रखी है, वो देखोगे, हाँ ये वाली फोटोकॉपी, इसमें CUET की पूरी डिटेल दे रखी है कि कितने सेक्शन में ये पेपर होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, पहला पेपर कौन सा रहेगा, दूसरा पेपर कौन सा रहेगा, और तीसरे पेपर में क्या होता है, कैसे कट ऑफ बनती है, कितने कितने कॉलेजेस और कैसे एडमिशन होता है, कंप्लीट डिटेल इस पेपर में दे रखी है, ठीक है। तो ये तो डिग्री कोर्सेज की बात हुई जो CUET के एग्ज़ाम की हम बात कर रहे थे। इंजीनियरिंग के लिए मैंने कहा कि साइंस मैथमेटिक्स आपको लेनी और 11th और 12th में IIT की प्रिपरेशन करनी होती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पेपर होता है। जिस बच्चे को मेडिकल फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है, MBBS करनी है, BDS करनी है, BUMS करनी है, उसके लिए साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना होता है। साइंस बायोलॉजी जो है, साइंस बायोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे आपके। 11th और 12th में ये सारा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में आपका नीट का एग्ज़ाम होता है। नीट के एग्ज़ाम में 720 नंबर का पेपर है। नीट के एग्ज़ाम की क्या डिटेल्स है वो सारी इस बुकलेट के अंदर दे रखी है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या कट ऑफ रहता है, क्या मार्किंग सिस्टम रहता है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें प्रॉपरली दे रखी है। तो आराम से आप एक पढ़िएगा और जब सबकी बातें हो जाएगी तब एक 1-to-1 डिस्कशन करेंगे कि कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा, मेरी कट ऑफ ये आई है। इस साल बहुत सारे बच्चों ने नीट का पेपर दिया होगा, तो मेरी कट ऑफ अगर ये है, मेरे मार्क्स ये है, तो मुझे अब आगे क्या करना चाहिए,
कौन से कॉलेज के लिए एडमिशन करना चाहिए, कैसे काउंसलिंग होनी चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, सारी इंफॉर्मेशन की बात हम करेंगे। ठीक है, तो नीट का एग्ज़ाम होता है और नीट के एग्ज़ाम के थ्रू ही आपको BDS मिलेगी, BUMS मिलेगी, MBBS मिलेगी, जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सारे कोर्सेज आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो CUET हो गई, IIT हो गई और नीट हो गई, जिसमें मेडिकल फील्ड में आप जाओगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, या किसी NDA में जाना चाहते हैं, डिफेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए NDA का एग्ज़ाम होता है। NDA का एग्ज़ाम 12th के बाद में होता है, साल में 2 बार होता है। इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दे रही है। तो मैंने जनरली जितने भी इंफॉर्मेशन है, मैंने सोचा कि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो इसलिए सारी इंफॉर्मेशन मैं बुकलेट पर डाल के लेके आया हूँ। ठीक है, हाँ, इसमें कुछ भी डाउट है तो हम डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी बात, ये तो हुई एग्ज़ाम की बातें, लेकिन और भी कुछ डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन करना तो वो मेरे से करे। बहुत बार ऐसा होता है कि एक जनरल क्वेश्चन बच्चों का आता है कि सर मैंने 8वीं पढ़ ली और गुरुजी ने कहा स्कूल में कि सब 8वीं पढ़ लो, बस 8वीं बोर्ड दे दो, आपके बस मज़े हो जाएंगे। फिर 10वीं करी तो 10वीं में भी यही कहा कि 10वीं दे दो, बस ये मज़े हो जाएंगे। फिर 12वीं करी साहब, तो हर बार ही आपको तो स्ट्रगल ही करना पड़ रहा है कि पढ़ना ही पढ़ना, पढ़ना ही पढ़ना। तो मैं आपको बता दूं कि परीक्षाएं ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ज़िंदगी के अंत समय तक परीक्षाएं चलती रहेगी। आपको हर समय अपने आप को तैयार रखना है। 12वीं का एग्ज़ाम देने के बाद में फिर MBBS करोगे, BTech करोगे, तो वहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम होते रहेंगे, तैयारियाँ चलती रहेगी। तो एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, कि एक आश्रम पुराने ज़माने में हुआ करता था, जहाँ पे 2 शिष्य थे, बड़े पारंगत थे, बहुत जोरदार, कि ये बस इसको कोई हरा नहीं सकता। तो वही गुरुजी ने कहा कि बच्चों तुम तो हर एग्ज़ाम में पास हो गए हो, तो एक काम करते हैं कि एक अंतिम परीक्षा तुम्हारी ली जाती है। जो इस अंतिम परीक्षा में पास हो जाएगा वो मेरा फर्स्ट शिष्य माना जाएगा। तो दोनों शिष्यों को क्या करा, 2 कमरे में बंद कर दिया अलग अलग। ठीक है, एक कमरे में एक शिष्य को बंद किया, दूसरे में दूसरे को बंद कर दिया, और चाबी जो कमरे के नीचे से खिसका दी। अब गुरुजी ने कहा कि भाई जो पहले इस कमरे से बाहर आएगा वो मेरा पहला शिष्य हो जाएगा। इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है वो पता चलेगा अभी। तो एक जो शिष्य था उसने कहा यार गुरुजी ने परीक्षा तो ले ली, बहुत गजब की, अब मुझे इस कमरे से बाहर निकल के फर्स्ट आना है, क्योंकि फर्स्ट की लड़ाई हर जगह चल रही है। मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं। तो एक शिष्य कमरे के अंदर हथौड़ी वगैरह सब रखे हुए थे, सीढ़ी वगैरह सब रखे हुए थे। तो एक शिष्य फटाफट से खड़ा हुआ हथौड़ी से दीवार तोड़ने लगा। दूसरा शिष्य सोचता गया कि मैं क्या करूं, ठंडे दिमाग से सोचता गया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने क्या करा, उसने कोशिश तो करते हैं, देखते क्या होता है। दरवाजे पे गया और हल्का सा दरवाजा खोलने की कोशिश करी, दरवाजा खुल गया और आ गया बाहर। तो मेरी पॉइंट ये है कि आपको हमेशा कोशिश करते रहना पड़ेगा। मानना नहीं है कि ये हो गया तब मैं क्या करूं, मेरे साथ ये हो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। हर एक पॉसिबिलिटी आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है, आपको उसके लिए टिके रहना है बस। सबके पास में पहुंच गई कि ये बुकशीट पीछे लास्ट में सबके पास पहुंच गई है। और एक छोटा सा पॉइंट जो है, बच्चे बहुत बार ऐसा होता है कि सर दिन रात पढ़ने से क्या सिलेक्शन हो जाता है। एक भी एक क्वेश्चन जनरली बच्चों का रहता है मेरे सामने कि मैं सर दिन रात एक कर दूंगा, 12-12 घंटे पढ़ रहा हूँ। एक बच्चों का जनरली क्वेश्चन है ये कि मेरे सर 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन पक्का है जेई में या नीट में। मेरा हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि ज़्यादा पढ़ना नहीं है, अच्छा पढ़ना है। तो वो अच्छी पढ़ाई अगर 3 घंटे में हो जाए तो भी बेस्ट है, और 5 घंटे में हो जाए तो भी बेस्ट है। ठीक है, 12-12 घंटे पढ़ाई करके आप इस मशीन को खराब ही कर रहे हो। ठीक है, तो जनरल इसके लिए भी एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ। एक योद्धा को युद्ध में जाना था, तो उसको तलवारबाजी बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, उसको ये तलवार चलाना, ये चाकू चलाना सब कुछ अच्छे से आता है। तो क्या वो युद्ध में जीत जाएगा, क्या गारंटी है इस बात की? तलवार चलाने से क्या युद्ध जीत जाएंगे? आपको सब कुछ पढ़ाई का आता है, आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, आपकी बायोलॉजी और मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। क्या स्ट्रांग करने से सिलेक्शन हो जाएगा? तो मेरा हमेशा कहता है, मेरा मन हमेशा कहता है, मैं हमेशा जो बच्चों को कहता हूँ कि नहीं, सिर्फ एकेडमिक आपका स्ट्रांग हुआ है, नॉन एकेडमिक अभी बाकी है।
सिलेक्शन के लिए एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों ही चीज़ें चाहिए होती है। आपने जनरली ये देखा होगा कि जो बहुत ही ज़बरदस्त तलवारबाज है, अगर वो युद्ध के मैदान में खड़ा हो जाए और सामने की सेना देख के डर जाए कि यार इतनी बड़ी सेना से मैं कैसे सामना करूंगा, और पलट के वापस भाग के आ जाए, तो तलवारबाजी कहाँ काम आई? आई क्या काम? कहीं काम नहीं आई। टिके रहना ज़रूरी है, मजबूती के साथ, जोश के साथ, हौसला रख के टिके रहना ज़रूरी है। बस ये सिलेक्शन दिलाती है। नीट के बच्चे यहाँ पे बहुत सारे होंगे जिनका एक समझते रहते कि सर फिजिक्स में 10 क्वेश्चन छूट गए, मेरे 15 क्वेश्चन छूट गए। अगर नीट का पेपर दिया हो किसी ने, मेरे सर 20 क्वेश्चन छूट गए उसके। फिजिक्स ही सबसे टफ मानी जाती है वहाँ पे, ठीक है। इतने क्वेश्चन छूटने का रीज़न यही है, या तो वहाँ घबराहट हो गई, या वहाँ फॉर्मूले भूल गए, या वहाँ पे ये हुआ कि ऊपर नीचे ओमार बढ़ दी। ओमार जो होती है, जो सर्कल करने वाली होती है, वो ऊपर नीचे बढ़ दी। तो कोई ना कोई ऐसी एक प्रॉब्लम होती है जो आपकी सारी तैयारी पे पानी फेर देती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो भी आप पढ़ो वो बहुत प्रॉपरली पढ़ो, समझ के पढ़ो, ठीक है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो, ये रटने के सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने के सब्जेक्ट है। जितना आप डीप में जाओगे, कॉन्सेप्ट और निकल के आएंगे। मेरे पास अभी 10 साल में मुझे फिजिक्स पढ़ाते हुए हो गया। 2 साल मैंने कोटा पढ़ाया है, उसके बाद मैं जयपुर में मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, और पिछले साल मैंने ये जैसे ही ओपन किया है। पंजाब मैंने पढ़ाया है। तो पढ़ाते पढ़ाते ये अनुभव मिला है कि लाखों लोग, नीट में आपको पता होगा इस साल 21 लाख फॉर्म भरे हैं, और 21 लाख में से एमबीबीएस की सीटें कितनी है? 1 लाख। तो उन 20 लाख का क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ? उन 20 लाख का हुआ क्या? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो पॉइंट ये है कि सब के सब लगे हुए अपने एकेडमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पर नॉन एकेडमी के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। सब के सब तलवारबाजी बहुत ज़बरदस्त कर दूंगा, मैं ये पढ़ लूंगा, दिन रात ये कर दूंगा, 12-12 घंटे आंखें सूची रहती है बच्चों की। लेकिन वहाँ जाने के बाद में ना तो प्रॉपरली वहाँ पे अटेंड कर पाता, ना मेंटली फ्रेश हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है। तो मेरा पॉइंट है कि पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि फ्रेश माइंड से पढ़े, समझ में आए ऐसा पढ़ो, जितना समझ में आए उतना पढ़ो, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपने पढ़ाई करी तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। 4 से 5 घंटे बहुत होता है, बहुत होता है 4 से 5 घंटे, और इजीली सिलेक्शन होता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हमारे जो नोट्स है, मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स में सिंगल क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं आया है, सिंगल क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली बता दी और लिंक करके बता दी। फिजिक्स में लिंक करना ही तो ज़रूरी होता है, केमिस्ट्री में लिंक करना ही तो ज़रूरी है। चीज़ों को लिंक करना सीखो बस। पूरी फिजिक्स, मैं फिजिक्स में ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो फिजिक्स को मैं ज़्यादा लेके चल रहा हूँ। रीज़न उसका ये है कि फिजिक्स टफेस्ट पार्ट है, मेडिकल के बच्चों के लिए भी और नॉन मेडिकल के बच्चों के लिए भी। उनको लगता है कि बहुत थोड़ा टफ है, समझ में नहीं आती आसानी से। जिनके साइंस, बायो और मैथमेटिक्स वो जानते होंगे अच्छे से, लेकिन अगर उसको बिल्कुल रियलिटी के साथ कनेक्ट करके रखें, आपको लगता है कि ये गाइडेंस चाहिए, अब बच्चा क्या करे, अब क्या नहीं करना चाहिए, बस आपसे मेरी ये अपील है, आप सभी से अपील है जो माता पिता यहाँ बैठे हुए हैं, कि ऐसा नहीं हो कि किसी को देखा देखी कि बच्चा अब 7वीं पास कर गया, 8वीं पास कर दिया, अब वो तो छोरा जो है वो 3,000 रुपये महीना बेंगलोर में कमा रहा, मेरे बच्चे को वहाँ भेज देंगे या इस दुकान पर रख देंगे। ऐसी ये सोच हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इस सोच का कोई फायदा नहीं। एजुकेशन जो है वो आपको अपडेट करती है, एजुकेशन जो है वो आपको टेक्नोलॉजी के साथ रखती है। आजकल आप देखोगे कोई भी व्यापार कर रहे हो आप, क्या टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता? हर व्यापार में टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो मेरा एक आपसे निवेदन है कि इस तरह की मानसिकता वैसे बदली है, लेकिन अगर है तो ये बदलनी चाहिए। पढ़ के बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत बढ़िया कर सकता है, और आपकी सोच से कई गुना ज्यादा ये दुनिया दौड़ रही है। उस दुनिया की रेस में अगर बच्चे को